अमीरुल-मोमिनीन मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम एक बार ज़ियारत कबूर के लिए कोफे के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको अपने चैनल AY टॉकीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। आज एक नए ईमान अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने एक ताज़ा कब्र कोफे के कब्रिस्तान में देखी तो दिल में उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चनाचे बारगाह खुदाबंद में अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इस मैयत के हालात मुझ पर मुनकशिफ फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हायल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं, मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप करमुल्लाह वजहू से इस तरह फरियाद कर रहा है, यानी या अली मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदर करार करमुल्लाह ताला वजहुल करीम को भी करार कर दिया। आप करमुल्लाह ताला ने अपने रहमत वाले हाथों से अल्लाह बरगाह में ये फरियाद अर्ज़ की और नायत आजी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश। गैब से आवाज़ आई, ए अली इसकी सिफारिश मत कर, क्योंकि ये शख्स रमज़ान मुबारक की बेहुरमती करता। रमज़ान मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को रोज़े तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था। मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा सुनकर और भी रंजीदा हुए और सजदे में गिर कर रो रो कर्ज करने लगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। मेरे मालिक अज़्ज़ व जल तो मुझे इसके आगे रुसवा न फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इस बेचारे को बख्श दे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ये फरियाद अल्लाह के यहाँ कबूल हुई और रहमत खुदाबंदी जोश में आ गया। अब आसमान से आवाज़ आई, ए अली हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसे बख्श दिया है। चुनाचे उस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की अज़मत और शान के क्या कहने कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अहले कबूर से गुफ्तगू करने की और मौज़ा अता किया। एक और हक़ाइक़ पेश की जाती है कि मशहूर है कि बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक बार अमीरुल-मोमिनीन हज़रत मौला कायनात शेर खुदा के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत मौला करमुल्लाह वजहू ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सैयदना सईद बिन मुसअब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम सलाम की आवाज़ भी सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल-मोमिनीन आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया, सुन लो तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल-मोमिनीन हमारे कफन फट कर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़ कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आँखें बहकर रुखसारों पर आ गईं और हमारे नथनों से पीप बह रही है। हमने जो कुछ आगे भेजा यानी जैसे अमाल किए उसी को पाया और जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इस सब में हमारे लिए इबरत की बेशुमार बातें हैं। जिंदा इंसान खूब उछलता है मगर जब मौत का शिकार होकर कब्र में उतार दिया जाता है उस वक्त आंखें बंद होने की बजाय हकीकत में खुल चुकी होती हैं। अच्छे अमाल और राह खुदाए ज़ुल जलाली वल इकराम की राह में अपना दिया हुआ माल काम आता है, मगर जो कुछ धन दौलत पीछे छोड़ आते हो उसमें भलाई का इम्कान न होने के बराबर होता है। वर्षा से ये उम्मीद कम ही होती है कि अपने मरहूम अजीज़ की कोई ख्वाहिश पूरी करेंगे, उसके लिए सदका और खैरात करेंगे।